नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूं प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, बायपोलर में मेजर डिप्रेशन और फुल मेनिया एपिसोड बारी बारी से होते हैं। दोस्तों, बायपोलर डिसऑर्डर को BPAD बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, इसका पहला सिम्टम्स है फीलिंग ऑफ सैडनेस और होपलेसनेस, दुख या निराशा की भावनाएं। दोस्तों, डिप्रेशन में जो पेशेंट होता है वो 24 आवर्स उदास रहता है और ये उदासी कम से कम 14 दिनों तक बनी हुई रहती है और पेशेंट को अपने लाइफ से कोई भी होप नहीं रह जाती। उसे लगता है ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। अगला सिम्टम्स है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। इसमें दोस्तों पेशेंट को अब उन कामों में भी मज़ा नहीं आता जिसमें उसे पहले मज़ा आता था। जैसे पहले उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था तो अब उसे क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लग रहा। पहले उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था, अब पढ़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा। मतलब दोस्तों, अब उसे उन कामों में भी मज़ा नहीं आ रहा जिसमें उसे पहले बहुत मज़ा आता था। अगला सिम्टम्स है दोस्तों नेगेटिव थॉट अबाउट द फ्यूचर। इसमें दोस्तों पेशेंट के मन में फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं। पेशेंट ये भी नहीं सोच पाता कि जैसे हम पहले सही थे अब बीमार है और आगे फिर सही हो जाएंगे। पेशेंट को ऐसा लगता है कि अभी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता तो आगे भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अगला सिम्टम्स है दोस्तों लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें दोस्तों पेशेंट को हमेशा एक थकान सी बनी हुई रहती है। इसका कारण यह होता है दोस्तों कि उसकी सारी एनर्जी थॉट में चली जाती है जिसके कारण उसे थकान महसूस होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि वो लोग जो काम करते हैं उन्हें थकान कम होती है, अगर वो कोई मेंटल वर्क कर रहे हैं तो उन्हें थकान ज़्यादा होती है। अगला सिम्टम्स है दोस्तों इंसोम्निया और स्लीपिंग टू मच। डिप्रेशन में दोस्तों पेशेंट या तो बहुत कम सोता है या बहुत अधिक सोता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसके मन में हमेशा विचार चल रहे होते हैं और जब तक विचार चल रहे होते हैं वो विचार को नींद को लाने में समस्या क्रिएट करते हैं। अगर नींद आ जाती है तो कई बार नींद बीच में टूट जाती है और नींद अगर टूट जाती है फिर दोबारा नींद को बनाए रखने में भी समस्या होती है। और दोस्तों पेशेंट हमेशा सोता रहता है, इसका मतलब यह है कि वो बिस्तर से उठता ही नहीं है। आप ऐसे समझिए जैसे एक स्टूडेंट है तो सुबह बिस्तर से उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मोटिवेट करती है कि उसे स्कूल जाना है। स्कूल जाना उसके लिए मोटिवेशन है, इसलिए उठता है समय पे। और अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ उसे मोटिवेट नहीं करती कि वो सुबह उठ सके। अगला सिम्टम्स है दोस्तों टॉक ऑफ सुसाइड और डेथ। इसके बाद दोस्तों पेशेंट को लगता है कि जीवन एकदम बेकार है, इससे अच्छा कि हम मर जाएं। उसके मन में सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। कई बार पेशेंट सुसाइड के लिए अटेम्प्ट भी करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेनिया के सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम्स है दोस्तों पुअर एपेटाइट वेट लॉस। दोस्तों मेनिया में पेशेंट को बहुत कम भूख लगती है जिसके कारण वो खाना कम खाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है। अगला सिम्टम्स है दोस्तों पुअर कॉन्सेंट्रेशन, इजली डिस्ट्रैक्टेड। दोस्तों मेनिया में पेशेंट को बहुत एनर्जेटिक फील होता है लेकिन वो किसी काम उसके नहीं आ पाती। वो एक काम शुरू करता है, बिना उसे ख़त्म किए हुए दूसरे काम में लग जाता है। वह इतना ज़्यादा एक्टिव महसूस करता है कि किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अगला सिम्टम्स है स्लीपिंग लिटिल। दोस्तों अगर किसी को मेनिया हुआ है तो उसे नींद बहुत कम आती है, 2-4 घंटे ही सोता है, लेकिन वह अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है। अगला सिम्टम्स है दोस्तों रेसिंग स्पीच इम्पल्सिवनेस। इसमें दोस्तों पेशेंट की जो आवाज़ की गति होती है वो बहुत तेज होती है, वो बहुत तेजी से बोलता है। इम्पल्सिवनेस मतलब होता है दोस्तों पेशेंट बिना सोचे समझे बात करता है, बिना योजना बनाए कोई भी सामान खरीद लेता है। अगला सिम्टम्स है दोस्तों हाइटेंड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। दोस्तों इसमें जो पेशेंट होता है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। अगला सिम्टम्स है दोस्तों डिल्यूजन। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पेशेंट के मन में एक विचार आया कि मार्केट में अगर हम 1 रुपये लगाएंगे तो 1000 रुपये हो जाएंगे। इसी कारण दोस्तों कई बार जो मेनिया के जो पेशेंट होते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे डिप्रेशन और मेनिया दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं।
डिप्रेशन में वो हमेशा उदास है और मेनिया में क्या है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है। डिप्रेशन में उसका सेल्फ बहुत लो हो रखा है और मेनिया में उसका सेल्फ बहुत हाई हो रखा है। डिप्रेशन में वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता और मेनिया में वो बहुत टॉकटिवनेस हो गया है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। डिप्रेशन में वह मार्केट नहीं जाता, कोई खरीदारी नहीं करता है, उसे जाने का मन ही नहीं करता है, जबकि मेनिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण के बारे में। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पहला कारण है वो है अनुवांशिक जोखिम कारक। मतलब अगर परिवार में किसी का बाइपोलर है, हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को बाइपोलर हो जाए। अगला है पर्यावरणीय जोखिम कारक, जैसे तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या दुर्व्यवहार, या अन्य कारक भी हैं जैसे खराब रिश्ते, आर्थिक समस्याएं, घर में लड़ाई झगड़ा, तलाक आदि। अब हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मेडिसिन होती है और सेकेंड ट्रीटमेंट होता है साइकोथेरेपी। अगर हम इलाज के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हम बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। आई होप दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।